मनोज जी, अब मैं बोलता हूं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब जरा हम इसका थोड़ा जिसको कहते हैं ना, एक एक चीज को डाइसेक्ट कर अभी तक मैं फर्स्ट ओपिनियन ले रहा था सबका। अब मैं हमारे जितने भी यहां पर सीनियर पैनलिस्ट हैं इनसे एक एक चीज डाइसेक्ट कर और आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। सर, इस देश की संसद को इस बार 19 दिन चलना था, 6 घंटे प्रतिदिन, टोटल 21 घंटे का काम हुआ जी। और 21% काम हुआ है टोटल जी। एक नारा था, जो नारा कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ा था, और वो था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये नारा अभी तक आपने दिया नहीं है, लेकिन कहीं ये नारा होता तो नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया को लेकर। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी कहा है, कांग्रेस के पैनलिस्ट को देखकर नहीं लगता है कि कहीं पर भी उन्होंने कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज किया है विपक्ष में, और यह विपक्ष वो है जिसने आपकी पार्लियामेंट को स्टॉल कर दिया। आपका रिएक्शन? जी निशान जी, ऐसा है कि 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो या कोई भी ताकतें हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो चलता रहता है। नहीं, मेरा सवाल सर प्लीज डाइवर्ट मत करिए। मनोज जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक बात में जवाब दूंगा प्लीज। नहीं, मैं एक आप पूरा बोलिए। मेरा बस इतना सवाल है कि क्या आप विपक्ष में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? जवाब दीजिएगा सर। नहीं, सुनिए ना निशान जी, ऐसा है, जो बात आपने कही, मैं एक बार अंशुल जी का भी 2-4 जवाब दे देता, फिर आपका देता, लेकिन पहले आपका देता हूं, फिर अंशुल जी का दूंगा। प्लीज देखिए निशान जी, ऐसा है, आपने कहा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी की तरह ही ये देख रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाला जो नारा था, वही तो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए निशान जी, आप देखिए पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं, लोकसभा में 22% काम हुआ है और राज्यसभा में 28% काम हुआ है, और जनता के खून पसीने की कमाई को व्यर्थ करने का काम किसने किया है? और शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। ये जो बार बार बोल रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म इनको आनी चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों के, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े समाज से, दलित समाज से महिलाएं जब मंत्री बनकर के आई, उनका परिचय तक नहीं होने दिया गया। ये आजाद भारत के इतिहास में, संसद के इतिहास में शर्मसार करने वाला पहला अगर कोई उदाहरण है तो ये है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, टीएमसी जिम्मेदार है। जहां तक संसद नहीं चलने का सवाल है, उसके ऊपर और मैं बताता हूं। जब हमारे मंत्री अश्विन वैष्णव जी खड़े होते हैं पेगासस के मामले पर जवाब देने के लिए, तो ये लोग हाहाकार मचाते हैं और टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। और आपने इससे भी भद्दा मजाक देखा होगा कि राज्यसभा के अंदर किस तरह से डोला सेन ने मिलकर के, प्रताप सिंह बाजवा ने मिलकर के किस तरह से तांडव मचाया और रूल बुक को आसन के ऊपर फेंकने का काम किया। तो ये किसने किया है? ये पूरा देश देखा है कि किसने संसद को नहीं चलने दिया है। ये ट्विटर पर राजनीति करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजनीति करना चाहते हैं, सड़क पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। संसद का अगर चीरहरण करने का काम किया, लोकतंत्र का चीरहरण करने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और मनोज जी, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं। देखिए मनोज जी, आप प्लीज जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे काउंटर सवाल तो इसे नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हैव फेथ इन मी। आप जो बोल रहे हैं मैं आपको पूरा मौका दूंगा, और आप अंशुल जी का जवाब भी दीजिएगा। लेकिन अगर आप मोनोलॉग में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स छोटे छोटे बता देता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण से विपक्ष में कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए था? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो प्रधानमंत्री कहते हैं उससे विपक्ष में कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए था? आपने विपक्ष को क्रिटिसाइज किया, मैं उनसे भी काउंटर ले सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काउंटर जो होता है वो पुराना रिटोरिक रहता है। मेरा काम है बैलेंस करना। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सितंबर 7, 2012 को खुद सुषमा जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, अपोजिशन में, लोकसभा में थी। उन्होंने कहा था, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। तब बीजेपी ने पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट कर दिया था। मैं मॉनसून सेशन का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। यह सितंबर 2012 का है। जेटली साहब ने अगस्त 26, 2012 को क्या कहा था? There are occasions when an obstruction in parliament brings greater benefit for the country. Our strategy does not permit us to allow the government to use parliament without being held accountable. We do not want to give the government an escape route through debate. ये आपके नेताओं ने ही कहा है। अंग्रेजी में कहते हैं गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये आपके नेताओं ने उस जमाने में किया था, आज कांग्रेस कर रही है। 2012 की हिस्ट्री 2021 में रिपीट हो रही है। मेरा आपसे फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री के एड्रेस, प्रधानमंत्री के विजन,
प्रधानमंत्री का असेसमेंट और प्रधानमंत्री का जो ये कहना है कि सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पुष्पेश सर और राहुल सर ने, ये दोनों ने हाईलाइट किया है। क्या वो विश्वास हम ऑपोजिशन में नहीं जागृत कर पा रहे हैं? इस पर आपका टेक क्या है? और उसके बाद आप अंशुल जी का जवाब दे दीजिएगा। जी निशांत जी, आप जी, मैं अभी आपका जवाब देता हूं, फिर अंशुल जी का भी दूंगा। देखिए निशांत जी, ऐसा है, आप ये बताइए, आप तो पत्रकार है, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, और जितने जो ये पैनलिस्ट बैठे हैं ना, बड़े दिग्गज लोग हैं, बहुत लंबे समय से टीवी चैनलों पर बोलते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, स्कॉलर्स हैं। अरे साहब, ये बताइए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही करना है, क्योंकि इनको कोई ना कोई मुद्दा इनके पास, देखिए जमीनी हकीकत तो आप जानते हैं, ये लोग जमीन पर जीरो हो चुके हैं। तो पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भी जीरो हो चुके हैं। तो कुछ भी हो, जितने भी अच्छे काम हो, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर का फैसला आसानी से हो जाना हो, चाहे जीएसटी का फैसला हो, यहां तक कि कोरोना की जो वैक्सीन आई उस पर भी सवाल उठाए, और अभी देख रहे हैं 53-54 करोड़ वैक्सीन डोज मिल चुके हैं लोगों को। तो कुछ भी अच्छा काम हो देश के अंदर, हमेशा बवाल करना, प्रोपेगेंडा चलाना, ये कांग्रेस का नीति बन चुका है, क्योंकि इनको पता है कि इसके अलावा हमारा पास कोई चारा नहीं है। और क्या उम्मीद करेंगे विपक्ष से? आप क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष का काम तो चर्चा करना है और कहीं ना कहीं विरोध करना है, तो वही विपक्ष की अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इतनी घृणित भूमिका निभा रहा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को और संसद को शर्मसार करने का काम जो इन्होंने किया वो कभी नहीं हुआ है, वो जो कर रहे हैं। निशांत जी, अब मैं जवाब देता हूं इनका, अंशुल जी का। देखिए निशांत जी, जी इन्होंने कहा कि देखिए साहब, वहां पर 15 अगस्त पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी केवल भाषण देते हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं, वर्तमान की योजनाओं के बारे में। साहब, इनको पता नहीं है, जनधन अकाउंट जो खुले हैं, जो खाते हैं 44 करोड़ के आसपास हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना की जो बात कर रहे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और 80 करोड़ जिसकी बात कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो दाल देने का जो बात कर रहे थे कि ये बड़ा तोप कर दिया। अरे कोरोना काल में लोगों के पास में कुछ नहीं था साहब। आप तो बंद कमरे में राहुल गांधी ट्विटर की राजनीति कर रहे थे, केवल ट्वीट करके घर में आइसोलेट हो गए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे विपक्षी दल आइसोलेट हो गए थे, घर में क्वारंटाइन हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवाई संगठन के तहत सड़कों पे थे, सरकार काम कर रही थी, और 80 करोड़ लोगों तक अगर हमने दिया है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन मैं इतनी जिम्मेदारी से कहता हूं कि संवेदनशील तरीके से हम गरीबों के साथ खड़े रहे।